द स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग जो होता है लास्ट क्लास से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे देखा था, उसके पहले चार्ज का जो होता है, आज उसी चैप्टर्स में जो होता है हम लोग इसे देख रहे हैं गॉस लॉ। तब यह टॉपिक जिसे हम लोग का फिजिकली खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्पेशली केवल न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव हम लोग इसे देखेंगे। तो चलिए आज आते हैं इस गॉस लॉ में। फर्स्ट जैसे आप जो होता है यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इसका थ्योरेटिकली कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। जैसा कि यहाँ पे एक हल्का फिगर इसे बना देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। और इस जो होता है आपका इस स्फीयर में एक छोटा पोर्शन जैसे कर लिया, जिसका एरिया जो होता है ds या जो होता है dA भी ले सकते हैं। तो फिर देख रहे हैं, पहले तो हम लोग देख रहे हैं गॉस लॉ क्या होता है। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। लेकिन मैथमेटिकली यदि आप लोग डिफाइन करना रहता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह डॉट प्रोडक्ट होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द क्या होता है एरिया वेक्टर। यदि स्मॉल पोर्शन का लेते हैं यहाँ पे इतना कर दें, और यह क्या होता है d इस रिप्रेजेंट कर दें। तो फाइनली हम लोगों ने देखा, क्या देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द क्या हो गया एरिया वेक्टर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या फोकस मारा है एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे इस टॉपिक में यही चीज समझना है। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस पे जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर लें, तो यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे इसके बाहर होगा। फिर यह इस पोर्शन का लेंगे, इसका एरिया वेक्टर क्या होता है इसका इधर लेंगे। इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेना होगा तो आउटवर्ड और परपेंडिकुलर हो गया। तो फाइनली इस टॉपिक में यही चीज मैंने समझना है, एरिया वेक्टर जो होता है। तो एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस पे क्या हो गया परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो फाइनली आज ने हम लोग ने देखा कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, या इसका इतना। और कोई भी क्लोज सरफेस के लिए जैसे निकालना चाहते हैं और पूरा होल क्लोज सरफेस रहे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन देते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे एक सर्किल का साइन दिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, कोई भी क्लोज पूरे सरफेस का जिसे यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। फिर जो होता है फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट जो होता है यहाँ पे वेबर होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखें न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे क्या आता है मीटर स्क्वायर। तो फाइनली यह दोनों भी क्या होता है किसका यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जैसे हो गया। तो हम लोग ने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इतना। अब आइए यहाँ पे क्या आता है, जैसा कि आप हेडिंग दिए थे गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल e n क्या हो गया इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फाइनली इस केस में हम लोग जो होता है गॉस लॉ क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर फाइनली बोले गॉस लॉ क्या हो गया, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मींस फिर मैथमेटिकली फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर इसी में जैसे दो टॉपिक जैसे आता है, फिर मैंने बार बार बोला कि कोई भी टॉपिक जो होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा पढ़िए या ऐसा हम लोग को पढ़ाना चाहते हैं ताकि इंटरेस्टिंग आ जाए, उसके बाद फिर मैथमेटिकली फिर न्यूमेरिकली इतना। तो इसी से रिलेटेड जो होता है अब यहाँ पे आ जाता है इस केस में गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए। तो गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए यहाँ पे कंसीडर मैंने किया एक प्लस क्यू चार्ज, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो गया, यहाँ पे एक राउंड जैसे यहाँ पे कैसा सरफेस बना रहे हैं स्फेरिकल सरफेस बना रहे हैं। क्यों स्फेरिकल बना रहे हैं, जब भी गॉस लॉ यहाँ पे यूज करते हैं तो हमेशा क्लोज सरफेस की निकालने के लिए वैलिड है, इसीलिए कि यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस बनाए। और यहाँ पे इस टॉपिक के मुताबिक यहाँ पे इसका एक अलग टर्म जिसे दिया जाता है गॉसियन सरफेस, जो कि कैसा है यहाँ पे स्फेरिकल है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं गॉस लॉ को प्रूव कर रहे हैं। तो कंसीडर ए प्लस क्यू चार्ज इस प्लेस जो होता है एट पॉइंट ए यहाँ पे मान लीजिए, और यहाँ पे इस केस में इस स्फेरिकल सरफेस पे एक छोटा सा पॉइंट जिसे कंसीडर किए जिसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन
आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड ही होता है। तो इतना जैसे मैंने लिखा जो होता है, और इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कितना डिस्टेंस से निकालना चाहता है, स्मॉल आर। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना निकाला था, Q/4πε0 क्या था, r²। और गॉस लॉ को प्रूव करना है तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखे थे, E डॉट कितना जो होता है ds। तो E और ds तो यह दोनों के बीच का कितना एंगल है, 0 डिग्री है। तो इसके इसमें कितना जैसे लिख देंगे, E ds cos 0 डिग्री। फिर बताइए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो गया इस केस में। फिर इसमें E को बाहर कर लें, यहाँ पे क्या करेंगे ds जैसे ले लें, और E का वैल्यू आपने क्या निकाला था, 4πε0 r² होता है। ds मतलब इस स्फेरिकल सरफेस का एक छोटा पोर्शन का एरिया। तो टोटल स्फेरिकल सरफेस का कितना एरिया होता है, या जो आज मैथमेटिकल है तो 0 से क्या आता है 4πr², जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट लिमिट लेते हैं तो इसका कितना टोटल हो जाएगा 4πr²। इस प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो Q अपॉन कितना आ गया, ε0 जो होता है। और यही इस केस में E डॉट ds को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, गॉस लॉ को जो होता है कैसे जो होता है इस केस में प्रूव करेंगे। इसी से रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम जो होता है गॉस थ्योरम से। क्या हम लोग जैसे देख रहे हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम से प्रूव करना। तब इस कंडीशन में जैसे क्या किए, वैसे फिगर क्योंकि रिलेटेड है, खासकर बोर्ड वाले जो होता है या भी आप लोग को सिखाना रहता है किस वजह से पढ़े कंसेप्ट के साथ, क्योंकि याद रहे जो होता है। तो कूलम्ब्स लॉ को डिडक्शन के लिए सेम फिगर जैसे कंसीडर किए जो होता है। तो जैसे कंसीडर किए इतना, फिर यहाँ पे क्या लेते हैं, ds क्या है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया, या कितना डिस्टेंस r हो गया। तो गॉस लॉ से प्रूव करना है। तो जैसा कि इस कंडीशन में जो होता है हम लोग जो होता है गॉस लॉ से कितना लाए हुए हैं, E ds इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q/ε0। यहाँ पे जैसे देखें दोनों के बीच में कितना जैसे निकाले हुए थे 0 डिग्री, यहाँ पे E ds हो जाएगा Q/ε0। कैपिटल E को बाहर कर लें, यहाँ पे ds यदि ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा Q/ε0। फिर ds का वैल्यू कितना आ जाएगा 4πr² और Q अपॉन इतना। तो फाइनली बोलिए तो कितना आ गया, Q/4πε0 r²। कभी क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। हम लोग को प्रूव क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले क्या आता है, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालनी है। अब चलिए यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ में क्या आता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस का। तो यहाँ पे इसलिए एक चार्ज आप इस पॉइंट पे P पॉइंट पे एक अनदर चार्ज को जैसे रख दें, और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैपिटल E है। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखा था कि F इक्वल टू कितना होता है, Q0 होता है। इसलिए F इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q0 E हो जाएगा। अब इसी में E का वैल्यू जैसे रखें तो कितना आ जाएगा, इस केस में 4πε0 r² जो होता है। यहाँ पे कितना F इक्वल टू E का वैल्यू जैसे रख रहे हैं, जैसे यहाँ तो फाइनली से बोल रहे हैं, यहाँ पे कितना हो गया F इक्वल टू Q0 E। तो इस केस में जैसे अब कूलम्ब्स लॉ से F इक्वल टू कितना जो होता है, F इक्वल टू इस केस में Q0 यहाँ पहले से है, और इस केस में E का वैल्यू ऊपर वाला जैसे रखेंगे यह कितना फाइनली आ जाएगा, F इक्वल टू Q0 4πε0 r²। तो इस प्रकार से हम लोग ने आज क्लास में अभी क्या देखा, जो होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, दूसरा में क्या देखा, गॉस लॉ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्योरेटिकली इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। गॉस लॉ क्या गया, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय ε0। फिर थर्ड में जो होता है गॉस लॉ का प्रूफ जैसे देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम से। फिर हम लोग जो होता है नेक्स्ट क्लास में इसी का डेरिवेशन पार्ट देखेंगे। उसके बाद दोनों चैप्टर का हम लोग जो होता है न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।